उत्तर प्रदेश के हापुड़ जनपद में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हुंकार भरी है। गढ़मुक्तेश्वर विधानसभा के भदस्सना गांव में आयोजित जनसभा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूरे फॉर्म में नजर आए। एक तरफ उन्होंने सपा सरकार में हुए मुजफ्फरनगर दंगों की याद दिलाई, तो दूसरी तरफ 5 साल के सरकार में हुए विकास की योजनाओं का खाका भी जनता के सामने खींचा। उन्होंने मुजफ्फरनगर दंगे में गौरव और सचिन की शहादत की याद दिलाकर लोगों को सतर्क किया है। योगी ने कहा कि जिन लोगों ने गौरव सचिन की हत्या की थी, वही लोग फिर से पश्चिमी यूपी को दंगे की आग में झोंकना चाहते हैं। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सपा सरकार में पश्चिमी यूपी के युवाओं को नौकरी भी नहीं दी जाती थी। जिन लोगों ने उस समय गौरव सचिन की हत्या की थी, आज फिर गुमराह करके ये लोग फिर से उसी दंगे की आग में झोंकने की साजिश का हिस्सा बनाना चाहते हैं। केराना में फिर से पलायन कराना चाहते हैं, क्योंकि अब उत्तर प्रदेश में पलायन नहीं होता है, अब तो प्रगति होती है। प्रगति अब 12 लेन के हाईवे बन रहे हैं। जेवर में दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बन रहा है। हमारे नौजवानों के लिए रोजगार भी बन रहा है। नहीं तो पहले भर्ती निकलती थी और सिपाही खानदान के सभी लोग भर दिए जाते थे। तब तो गढ़ को कोई पूछता ही नहीं था, हापुड़ को भी कोई नहीं पूछता था, बागपत को भी कोई नहीं पूछता था, मेरठ और मुजफ्फरनगर को कोई पूछता ही नहीं था। वहीं योगी ने मंच से समाजवादी पार्टी की सरकार पर आरोपों की बौछार कर दी। उन्होंने कहा कि पहले सरकारी नौकरी केवल सैफई खानदान को मिलती थी, लेकिन अब हर गांव के जवान और बेटी को नौकरी मिल रही है। पहले सरकारी नौकरी के लिए बैकडोर से पैसा लिया जाता था, लेकिन अब सरकारी नौकरी से भ्रष्टाचार को खत्म कर दिया गया है। सैफई खानदान सब कुछ अपने आप भर देता था, लेकिन हम लोग आए, हमने कहा कि देखो भाई, गड़बड़ी करेगा भर्ती में, उसको जेल के अंदर ठूसेंगे और उसकी संपत्ति जब्त भी करेंगे। और हम लोगों ने कार्रवाई की, खूब कार्रवाई की। 5 लाख नौजवानों को नौकरी दी है सरकारी। हर गांव का कोई ना कोई नौजवान पुलिस में भर्ती हुआ होगा। हर गांव की कोई ना कोई बेटी पुलिस में या फिर शिक्षक भर्ती में शिक्षक बनी होगी। ये पहले भी बन सकते थे, लेकिन पहले तो चेहरा देखा जाता था। पहले तो पैसा, बैकडोर से पैसा भी लिया जाता था। पहले सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था ही नहीं थी। पहले में फ्री राशन था ही नहीं। वहीं योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 4 लाइन, 6 लाइन और 12-12 लाइन की सड़कें यूपी में बनाई जा रही हैं। उन्होंने कहा कि पहले जिस दूरी को तय करने में 12 से 16 घंटे लगते थे, अब वो दूरी घटकर आधी रह गई है। योगी ने कहा कि उन्होंने माफियाओं के खिलाफ बुलडोजर चलाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। मेरठ से या हापुड़ से आप इस दूरी को प्रयागराज तक पूरी करेंगे। सुबह निकले, संगम में स्नान किया, शाम को वापस अपने घर आ गए। भाइयों बहनों, एक कनेक्टिविटी केवल दूरी को ही कम नहीं की है, दिलों को भी कम किया है, दिलों की दूरी को भी कम किया है। और यही नए उत्तर प्रदेश की पहचान है। और इसीलिए मैं आप सबसे अपील करने के लिए आया हूं। आपको लगता है कि जो विकास, राष्ट्रवाद और सुशासन का जो एक बेहतर माहौल भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने दिया है, अगर ये इसी प्रकार से अनवरत जारी रहे, अगर आप चाहते हैं कि थानों का संचालन कोई हिस्ट्री सीटर न करे, अगर आप चाहते हैं अपराधों पर अंकुश बना रहे, अगर आप चाहते हैं बेटियां सुरक्षित रहें, अगर आप चाहते हैं अन्नदाता किसानों को इसी प्रकार से सम्मान मिलता रहे, अगर आप चाहते हैं दंगाइयों को और पेशेवर माफियाओं के घरों पर सरकारी बुलडोजर इसी प्रकार से चलता रहे, अगर आप चाहते हैं नौजवानों को रोजगार की सुविधा इसी प्रकार से मिलता रहे, तो इसके लिए भारतीय जनता पार्टी आवश्यक है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अपराधियों पर सरकारी बुलडोजर चलता रहेगा। उन्होंने किसानों, गरीबों, नौजवानों और व्यापारियों के हितों की रक्षा करने का दावा किया है।
वहीं योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उनकी सरकार ने 1,56,000 करोड़ रुपए का गन्ना भुगतान किसानों के खातों में किया है। अब अपराधियों को जब सरकारी बुलडोजर चला करके नेस्तनाबूद किया जाता है तो अपराधियों के संरक्षकों के घर में कर्फ्यू लगता है। जनता के लिए कर्फ्यू नहीं लगता है। और इसीलिए भाइयों बहनों हम लोग आए आपके पास। पिछली सरकार के समय गरीब भूख से मरता था, किसान कर्ज के तले दब करके आत्महत्या करता था, नौजवान पलायन करता था, व्यापारी से अवैध वसूली होती थी, बेटी स्कूल नहीं जा पाती थी, प्रदेश में अराजकता का वातावरण था तो कोई निवेश करने भी नहीं आता था। अब तो पिछली सरकार का वार्षिक बजट जो प्रदेश का था वो मात्र 2 लाख करोड़ का था। हमारी सरकार ने 2 लाख करोड़ रुपए केवल किसान के खाते में डाल दिए। 1,56,000 करोड़ रुपए का तो गन्ना मूल्य का योगदान हो गया है। चुनावी मौसम में योगी आदित्यनाथ अपनी पुरानी शैली में हुंकार भरते नजर आए। बीच बीच में जनता ने भी नारे लगाकर उनका उत्साह बढ़ाया। लेकिन योगी आदित्यनाथ लखनऊ में विराजेंगे या गोरखपुर की गद्दी संभालेंगे, ये तो 10 मार्च को ही पता चलेगा। पंजाब केसरी टीवी के लिए हापुड़ से सुनील गिरी की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।